जी जी। अब माँ सरस्वती के चरणों में छोटी छोटी बच्चियों द्वारा सुमधुर आवाज में मैं विजयन जी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे भी विभिन्न शैक्षिक संगठनों के अध्यक्ष मंत्री शिक्षकों की आवाज को उठाने वाले बात की बात आज हम प्रारंभ कर रहे हैं ईमानदारी से क्या करते हैं कि हम ये आदरणीय तिवारी जी इस कार्यक्रम में शुभ आह्वान बच्चों का उत्साह वर्धन करते हुए ये उत्साह वर्धन है। अब आपकी चैंपियन है अंजलि 3 व्यक्तिगत इवेंट में ये प्रथम आई थी। बहुत ही हौरहार अपने मंडल स्तर पर बच्ची ने अपना नाम रोशन किया था। यूपीएस गंट के जो अध्यापक हैं वो सभी कर्तव्य ध्वनि के पात्र हैं। सभी लोग तालियां भैया बहुत बढ़िया मंत्रालय कोई भी बहुत अच्छे बेटा प्राप्त कर लें। अवसर पर आप सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए। हमारे एवीएसए साहब शुक्ला जी बहुत अच्छे कार्यक्रम कराते रहते हैं। आप सभी सम्मानित जितने भी हमारे अध्यापकगण हैं, आप लोग बहुत बेहतर अपनी कक्षाओं में भी करते हैं और अब मौका है कि हमें खेल के मैदान में भारत को विश्व पटल पर खड़ा करके नए नए कीर्तिमान स्थापित करने हैं। प्यारे बच्चों, एक बात कही जाती थी पहले कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं। खेल कूद आपको जो चीज पढ़ाई देती है उसके समकक्षी, जैसे पढ़ाई से आपके मानसिक क्षितिज का विस्तार होता है, आपके सोचने की, चिंतन मनन अध्यासन की क्षमताएं बढ़ती हैं, उसी तरह जब आप खेलते हो तो आपका शारीरिक विकास होता है। शारीरिक विकास के क्रम में आज ही हमने महसूस किया होगा, क्लास में हम पढ़ते रहते हैं तो हमारे मस्तिष्क का विकास होता है, लेकिन आज हमारा शरीर निखर कर आया। हमें भी उसका बहुत मौका मिला, मोटिवेशन मिला। और आज हमारी उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार जो लोग खेल खेल रहे हैं उनके लिए बहुत मोटिवेशन का काम कर रही है, उन्हें बहुत अच्छे अच्छे पदों पर नियुक्त कर रही है। हमारे साथ में थे एक मैंने तो उन्हें खेलते हुए देखा, जोगिंदर शर्मा भारत के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी थे और अभी वो हमारे साथ कहीं पे डीएसपी है। तो अभी आपने देखा भारत की महिला क्रिकेट टीम जीत के आई है, उसमें कई लोगों को सरकार ने डीएसपी के पद, बीएसए के पद, जो क्लास 1 गेजेटेड ऑफिसर के हमारे पीसीएस के पद होते हैं, उन पदों से सुशोभित किया। अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो सरकार आपको हर तरह की जो है सुविधाएं देती है, आपको पद देती है, आपको प्रतिष्ठा मिलती है। और आप ये मत समझिए कि हो सकता है आपके परिवार में, आपके गांव में, आपके स्कूल में ये भ्रांतियां हो कि आप खेलकूद करके समय खराब कर रहे हैं। मैं आपको अपना एक एग्जाम्पल देता हूं
स्काउट गाइड में मुझे 2003 में राज्यपाल महोदय से पुरस्कार मिला। 2004 में भारत के राष्ट्रपति और मेरे फेवरेट राष्ट्रपति थे डॉक्टर अब्दुल कलाम जी से मुझे अवार्ड मिला। उसके बाद जाके मैंने कॉलेज स्तर में जाके मैंने एनसीसी ज्वाइन की और एनसीसी में मुझे दोनों सर्टिफिकेट मिले। सीनियर डिवीजन में मैंने बी सर्टिफिकेट भी लिया और सीनियर डिवीजन में मुझे सी सर्टिफिकेट भी मिला। तो मैं शुरू से इन सब चीज़ों में जुड़ा रहा और मेरे साथ वाले मेरा मजाक उड़ाते थे कि तुम हाफ पैंट पहन के जाते हो, मोहल्ले वाले भी मजाक उड़ाते थे। और जब भी मैं अपने आप को कमजोर लो फील करता था कि मेरा इस परीक्षा में सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, तो मुझे वो चीज़ एक हमेशा मस्तिष्क में रहती थी कि जब मैं भारत का सर्वोच्च पुरस्कार ले सकता हूँ तो एक एग्जाम क्यों नहीं क्वालिफाई कर सकता मैं। तो जब आप शारीरिक रूप से मजबूत होते हो तो आप मानसिक रूप से बेटर परफॉर्म आप करते हो। और कई तरह की ऐसी परीक्षाएं होती हैं, जैसे 2015 में मैं असिस्टेंट कमांडेंट में मेरा सिलेक्शन हुआ तो मुझे 1600 मीटर की रनिंग करनी थी, 100 मीटर की रनिंग करनी थी, मुझे हाई जंप करनी थी, लॉन्ग जंप करनी थी और एक गोला होता है, गोला फेंका जाता है, आप लोग तो बेहतर तरह से जानते हुए 5 तरह की इवेंट थी। मैंने बहुत अच्छे से क्वालिफाई कर ली, मेरा यूपीएससी में सिलेक्शन भी हो गया। तो कई ऐसी परीक्षाएं होती है पुलिस की, सीएपीएफ की, आर्मी की, कि अगर आप बेटर परफॉर्म करते हैं तो आप वहाँ अच्छे से जा सकते हैं। तो मेरा आप लोगों से ये कहना है कि आप खेल को खेल की तरह ना देख के एक बेहतर कैरियर अपॉर्चुनिटी के रूप में भी देख सकते हैं। आज मेरे साथ वाले सैकड़ों लोग मैंने देखा जिन्होंने ओलंपिक खेला, एशियाड खेला और भारत में साई एक इंस्टीट्यूट है, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, साई ने उन्हें क्लास 1 ऑफिसर की पोस्ट दी। ही इज कोच इन स्पोर्ट एज वेल एज ही इज परफॉर्मिंग क्लास 1 ऑफिसर ड्यूटी और वो 1-1.5 लाख का बहुत अच्छा रेम्यूनरेशन पा रहे हैं। तो आप ये मत समझिए सिर्फ कि अगर आप बहुत अच्छी पढ़ाई कर लेते हैं, टॉप कर लेते हैं, ग्रेजुएशन करके आपको नौकरी मिल जाएगी। खेल कूद को भी एक अच्छा आप कैरियर, एक प्रोफेशन बना सकते हैं। आज बहुत अच्छे लोग हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी कंपनियां कमेंट्री में, खेल के कपड़ों में, कोच के रूप में, खिलाड़ियों के रूप में स्टेबलाइज कर दी। तो एक बार आपकी हमारे एवीएसए साहब और उनकी समस्त टीम को बहुत बहुत बधाई। और हम आपसे ये अपेक्षा करते हैं कि जब आप जनपद स्तर पर, मंडल स्तर पर, राज्य स्तर पर खेलोगे तो हमारे आप ब्लॉक का, हमारी तहसील का नाम रोशन करेंगे और हम चाहते हैं कि हम आपका नाम अखबारों में पढ़ें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको बधाई देता हूं कि आने वाले समय में जो आपके खेल होंगे उसमें आप बढ़िया परफॉर्म करेंगे। जय हिंद। और इसी के साथ हम कार्यक्रम की शुभारंभ की घोषणा के साथ आपको बधाई भी देते हैं और एक आपसे अपेक्षा करते हैं कि आने वाले समय में हम आप लोगों का नाम अखबार में और न्यूज चैनल में देखेंगे।
जे घरे सब पिक्चर बना है ये जो टीवी में बनाना चालू हम जो चाहे ना गर्ल्स कबड्डी होती रहेगी बॉयज शूटिंग रहेगी इंटरनेट भी करते जाएंगे। इधर आओ आप थोड़े से आ जाओ ग्राउंड में आओ डायरी लेके भारत माता की जय।